हेलो स्टूडेंट्स, साथ में क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम सभी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम सभी ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे। इसका पहला एप्लीकेशन हम सभी ने पढ़ा था, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसका पहला एप्लीकेशन इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। अब दूसरा इसका बहुत बड़ा जो उपयोग होता है वह है कंप्यूटिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी दिए गए दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ और एलसीएम के कैलकुलेट करने में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का उपयोग होता है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम किसी भी दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स के कैसे एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एचसीएफ क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, आप जानते भी होंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स लें तो एचसीएफ हमारा क्या है। अगर एग्जांपल के थ्रू अगर हम फिर से आपको समझाएं तो एक मान लीजिए हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर्स है 6 एंड 12। ठीक है, अब इन दोनों के एचसीएफ एलसीएम की चर्चा कीजिए तो आइए देखते हैं। तो हमने आपको बताया था फैक्टर्स। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 हो सकता है, यस 1 से डिविजिबल है, 2, 3 और 6 हो सकता है। 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 1, 2 और क्या है 3, 4, 6 और 12 खुद है। ठीक है, और इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर्स आप देख सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स इसके जो हैं वो है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और क्या है 6 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे अधिक वाला कॉमन फैक्टर कौन है, तो वह है 6। यानी व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। The highest common factor of the two or more than the two positive integer is that largest number which exactly divides the both number। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक दिए गए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो एचसीएफ होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एचसीएफ। आप लोग पिछली क्लासों में इसको सीखे होंगे, आप लोग को बस मैं ऐसे रिवाइज करा दे रहा था। ऐसे एलसीएम क्या होता है, अगर इसकी एलसीएम की बात करें तो यानी एलसीएम में मल्टीपल्स की बात की जाती है। आइए देखें, तो हम देखते हैं 6 के मल्टीपल्स। चलिए लिखें, तो 6 का पहला मल्टीपल 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18, 24, 30, 36, ऐसे ही और क्या हो सकता है बताइए। हाँ 42, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, 12 का मल्टीपल्स लिखिए तो आपको मिलेगा 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। ठीक है, और ढेर सारे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या है, ये सभी तो इसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है, तो कॉमन मल्टीपल्स में आपको सबसे पहले मिला 12, फिर क्या मिल रहा है 24, फिर क्या मिल रहा है 36 एंड सो ऑन, और भी मिलते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब लोवेस्ट कौन है इन सभी में, लोवेस्ट कौन है, सबसे लोवेस्ट नंबर कौन है, दैट इज 12। यानी इन दोनों नंबर के यानी 6 और 12 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यानी एलसीएम क्या होता है, the LCM of the two or more than the two positive number is that lowest number which is exactly divisible by the given number। ठीक है, यानी किसी भी दो या दो से अधिक नंबर का जो एलसीएम होता है वह छोटा नंबर होता है जो इससे भी डिवाइड होता है और मतलब दोनों से दिए जितने भी हमारा। So this is the smallest number which is the divisible by the both number। यानी the LCM of the two or more than the two positive integer is that lowest number which is exactly divisible by the given numbers। ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये पिछली क्लास में आप लोग सीखे होंगे। आइए हम सीखते हैं कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे।
तो आइए इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम शब्द से आप परिचित ही हैं, यानी क्या क्या स्टेप्स होंगे एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं एल्गोरिथम क्या है। तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, यानी पहला स्टेप कह रहा है कि एक्सप्रेस द गिवन पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका हमको एचसीएफ या एलसीएम कैलकुलेट करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, यानी प्राइम फैक्टर के पावर के प्रोडक्ट के रूप में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा स्टेप अगर कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, यानी और फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा में उसको क्या करेंगे, जो पावर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स के, उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर होगा किसका, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, वही क्या होगा, उसका एचसीएफ कहलाएगा। यानी इस तरह से हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा क्या कहता है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी जो दो नंबर या दो से अधिक नंबर्स दिए गए हैं उनमें जो है जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे, हर एक प्राइम फैक्टर के जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े जो पावर्स होंगे वह उसके एलसीएम में आ जाएंगे। तो ये जो है हमारा एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट करने का एल्गोरिथम है। बट अभी इसको एग्जांपल से समझे तो थोड़ा और डेफिनेशन क्लियर समझ में आएगी कि कैसे एल्गोरिथम लागू करके हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं 90 एंड 144। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। अब इसका एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है और एलसीएम भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए एल्गोरिथम पे चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 90 लेते हैं। तो उसमें कह रहा है कि जो भी गिवन पॉजिटिव, हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको क्या कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, क्या होगा, हाँ बोलिए, ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5, यही होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं, अब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पावर्स ग्रुप में लिखते हैं। 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 टाइम्स, 3 कितनी बार, 2 टाइम्स, और 5 कितनी बार, 1 टाइम्स। ठीक है, ये समझ गए। और फिर जो है 144 ले लेते हैं, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स। ठीक है, और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स। इसको पावर्स ग्रुप में रख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में है प्राइम फैक्टर्स और उसको प्राइम। तो पहला आपने एल्गोरिथम कर लिया, यानी आपने दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना। ठीक है, पहला एल्गोरिथम लागू हो गया। अब अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना है, एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, यानी कॉमन फैक्टर्स पहले देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है इसमें, ये देखते हैं। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, ये दो देखिए, दोनों में 2 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर। अब उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 1 वाला है। ठीक है, और इसी तरह इन दोनों में देखिए 3 में दोनों की पावर सेम है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। चलिए कोई बात नहीं, 2 ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 2 × 3⁹ 2 दैट इज 18, यानी इसका एचसीएफ हो गया 18। ठीक है, अच्छा अब इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए देखिए एल्गोरिथम देखते हैं। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, हर प्राइम फैक्टर का जो मैक्सिमम पावर है उसको लीजिए। तो ये देखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका, 90 एंड 144 का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब चलिए हर एक प्राइम फैक्टर लेना है। कौन कौन प्राइम फैक्टर इन समय में आया है, 2 आया है, 3 और 5 आया है।
और इसके सबसे ग्रेटेस्ट पावर की बात कीजिए, यानी 2 के सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन है? 4 है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है? 2 है। और 5 की मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है। अब इसको देखें तो 16 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 144 इंटू 5, 4 5 जा 20, ठीक है, और फिर 4 5 जा 20, 22, और ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 to 7, ठीक है। तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो गया? 720, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है, देखते हैं क्या है वो रिजल्ट। अगर दो नंबर्स, केवल 2 नंबर्स की बात की जाए, 2 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम की बात की जाए, तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। वो क्या है आइए देखते हैं। तो हमारा ये है कि अगर दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? चलिए 4 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 3 आपका 39, 9 1 जा 9, और ये कितना हो जाएगा? और 9 3 12, ठीक है, ये इतना आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। फिर इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये दोनों नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, कोई 2 नंबर से अगर 2 नंबर हमारे हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या पाया है? इतना पाया है, ठीक है। अगर इन दोनों के एचसीएफ एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करते हो देखते क्या आता है? आइए देखते हैं। 18 इंटू 720, ठीक है, मल्टीप्लाई किए 18 0 जा 18, 18 2 जा 36, 18 7 जा 126, 129, यस, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, यानी इसका मतलब अगर कोई भी 2 नंबर्स हों तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर कोई भी 2 नंबर्स हो, इफ ए एंड बी आर द 2 नंबर्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है तो सवाल लगाने में ये होता है, यानी किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है, बात समझ आई? ठीक है।